परछाइयां और पर्दे। एक तरफ है जासूसी फिल्मों की वो तेज रफ्तार, एक्शन से भरी दुनिया, और दूसरी तरफ असली जासूसी की बिल्कुल खामोश एक कठोर हकीकत। इन दोनों के बीच का फासला आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है। तो चलिए आज इसी फर्क को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जब बड़े पर्दे पर कोई जासूस अपने देश के लिए सारे नियम तोड़ देता है तो हम क्या करते हैं? हम तालियां बजाते हैं, सीटियां मारते हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाती है। लेकिन उस एक्शन के ठीक पीछे एक और दुनिया है, कानून की दुनिया। और यकीन कीजिए, कानून की किताब में जो कहानी लिखी है वो बिल्कुल अलग है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। हम यहाँ किसी खास फिल्म या किसी कलाकार की आलोचना नहीं कर रहे। हमारा मकसद सिर्फ एक है, सिनेमाई जासूसी और असल दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बीच का जो फर्क है उसे समझना। और ये पूरी पड़ताल ओपन सोर्स जानकारी के आधार पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिसे हम सब जानते हैं और शायद पसंद भी करते हैं, पर्दे का हीरो। फिल्मों का जासूस कैसा होता है? हम सबके दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई है ना? वो अकेला काम करता है, वन मैन आर्मी। उसके लिए कोई सरहद, कोई सीमा मायने नहीं रखती। वो किसी भी देश में बिना पूछे घुस जाता है, अपना मिशन पूरा करता है और हमेशा एक हीरो की तरह वापस लौटता है। यही छवि है जो हमें दिखाई जाती। चलिए अब इस फिल्मी दुनिया से एक कदम बाहर निकालते हैं और सामना करते हैं कानून की हकीकत का। एक ऐसी दुनिया जहां नियम भी अलग हैं और नतीजे भी। ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी, सबसे चौंकाने वाला सच है। पर्दे पर जो काम हीरोपंती कहलाता है, असल दुनिया के कानून की नज़र में वही काम सीधा सीधा एक अपराध है। चलिए देखते हैं कैसे। फिल्मों में ये सीन कितनी बार देखा है। जासूस चुटकियों में अपनी पहचान बदल लेता है। एक फर्जी पासपोर्ट, एक नया नाम, बदला हुआ हुलिया, और वो दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से घूम रहा है। देखने में कितना कूल, कितना रोमांचक लगता है ना? लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि फर्जी पहचान का इस्तेमाल करना एक संगीन अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा बहुत सख्त होती है। अच्छा, एक और चीज है जो फिल्मों में आम है, किसी दूसरे देश की जमीन पर जाकर धड़ल्ले से ऑपरेशन करना, बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस, और हमें देखकर मजा भी बहुत आता है। ऐसा लगता है मानो ये तो उनका हक है। लेकिन असलियत में किसी दूसरे देश की इजाजत के बिना उसकी सरजमीन पर कोई भी ऑपरेशन चलाना उस देश की संप्रभुता यानी उसकी सॉवरेनिटी पर सीधा हमला माना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बहुत ही गंभीर उल्लंघन है। तो फर्क अब साफ दिखने लगा है। सिनेमा जिसे हीरो कहता है, कानून उसे अपराधी मानता है। सिनेमा में जो एक्शन है, हकीकत में वो एक केस फाइल है, और जिसे हम स्क्रीन पर रोमांच समझकर देखते हैं, वो असल में किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। और अब सबसे कठोर सच, अगर कोई असली एजेंट किसी दूसरे देश में पकड़ा जाए तो जानते हैं क्या होता है? अक्सर उसका अपना ही देश उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वो पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। हीरो की तरह शानदार वापसी वो सिर्फ फिल्मों में होती है। तो सवाल उठता है कि ये जो असली खुफिया एजेंसियां हैं, ये इतनी खामोश क्यों रहती हैं? ये फिल्मों की तरह अपने मिशन का ढिंढोरा क्यों नहीं पीटती? इसका जवाब उनकी रणनीति में ही छिपा है। ये समझना बेहद जरूरी है कि उनकी ये जो खामोशी है, ये कोई कमजोरी नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है, उनकी सबसे बड़ी ताकत। हर चुप्पी के पीछे एक बहुत गहरा मकसद होता है। तो सवाल वही है, असली इंटेलिजेंस एजेंसियां इस तरह खामोशी से काम क्यों करती हैं? वो कभी भी कुछ भी आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं मानती? इसके कई बड़ी वजह हैं। पहली, कुछ भी आधिकारिक तौर पर बोलना मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संकट को दावत देना, बात बहुत बढ़ सकती है। दूसरी वजह है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, मतलब हमेशा इनकार करने की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है, मिशन की कामयाबी पब्लिसिटी से नहीं बल्कि पूरी तरह से गोपनीयता पर टिकी होती। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आते हैं, सिनेमा और सच्चाई, इन दोनों के बीच ये बुनियादी फर्क है ही क्यों? इसका जवाब दोनों के मकसद में है। देखिए, फिल्मों का काम सच का दस्तावेज तैयार करना नहीं है। उनका काम है एक अनुभव बेचना, एक एहसास बेचना। उन्हें एक ऐसी कहानी चाहिए जो हमें कुर्सी से बांधे रखे, भले ही वो कहानी हकीकत से मीलों दूर क्यों ना हो। और यहीं पे सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। सिनेमा को जिंदा रहने के लिए एक कहानी चाहिए, और जासूसी की दुनिया को जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि कहानी कभी कही ही ना जाए।
एक का वजूद कहने में है तो दूसरे का चुप रहने में। तो फिर एक असली ऑपरेटिव होता कैसा है? वो हीरो नहीं बनता, वो बस अपना काम पूरा करता है और फिर गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो जाता है। उसका सिर्फ एक मकसद होता है, देश सुरक्षित रहे और उसकी कहानी हमेशा के लिए एक राज बनी रहे। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या फिल्मों को हकीकत के ज्यादा करीब होना चाहिए, या फिर जासूसी की दुनिया का सच इतना भारी, इतना पेचीदा है कि उसे पर्दे पर दिखाना शायद मुमकिन ही नहीं? इसका जवाब आसान नहीं है।